गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को काफ़ी देर तक काम करता रहा और उसके कारण देर तक सोना पड़ा। रात को 3 बजे तक मैं काम करता रहा। उसके बाद जो है कंटिन्यूअस मैं देख रहा था, पूरे डे कंटिन्यूअस काम किया, फिर 3 बजे तक काम किया, फिर सोया। अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है, क्योंकि अब मॉर्निंग हो गई, अब सुबह सो के उठ गया हूँ। इसमें किचन बैठा हूँ, नाश्ता किया मैंने, नाश्ता ख़त्म किया, पर जो इफ़ेक्ट है वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। पहला चीज़ तो मैं सुबह ही महसूस करना शुरू कर दिया था। इस समय लगभग 11:30 बजे होंगे, तो मैं महसूस करना शुरू कर दिया था कि मेरे सर में दर्द है, अभी भी है। पूरा दर्द कर रहा है यहाँ से वहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, एक तो ये है। दूसरा जो है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कि लग रहा है क्या जो है, मतलब जैसे अंदर से लग रहा है कुछ अभी कुछ बाकी है, कुछ पूरा नहीं हुआ है। आप भी महसूस करते होंगे, जैसे मैं तो महसूस कर रहा हूँ इस समय, सर में दर्द, और ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ बाकी है, कुछ पूरा करना है। तो क्या होगा, नींद ही होगा, नींद को पूरा करने के लिए। नींद की बात नहीं है। नींद मैं जो सोया हूँ, गहरी नींद में सोया हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जो टाइम जो है उसका फ़र्क पड़ा है। नॉर्मली मैं रात को 1 बजे से लेके 6:50 तक सोता हूँ। रात को 1 बजे से लेके सुबह 6:50 तक सोता हूँ। पर कल जो है 3 बजे रात को सोया और 9 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। तो सोने का टाइम वही है, बस ड्यूरेशन जो सोने का है वो, पर जो टाइम है कि 1 बजे सोता हूँ, इस बार 3 बजे सोया हूँ, 6:50 पे उठ जाता हूँ, 7 बजे उठ जाता हूँ, अब 9 बजे उठा हूँ। तो तो एक तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बॉडी जो है आपका जो है, आपके बॉडी में सिस्टम होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो ऑलरेडी हार्मोन होता है यहाँ पे। तो वो हार्मोन से जो है रिलीज होते रहता है हार्मोन, तो सो टाइम उसमें इतने सालों से सोते जागते बॉडी ऑर्गन भी वो अडेप्ट कर चुका होता है कि इतने टाइम पे मुझे जो है ये हार्मोन भेजना है और इतने टाइम पे ये बंद हो जाएगा। पर अगर आप जो है किसी दूसरे टाइम पे अगर कर दें, तो बॉडी ऑर्गन जो है बोलने लगता है, अरे ये क्या हो गया। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फिर तो वही पड़ रहा है। तो सोने का टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी है कि आप जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे सोइए। चलिए एक दिन के लिए ठीक है, एक दिन आदमी ऐसे करता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे है कि हर हफ्ते आप 2 दिन ऐसे ही कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम है। जैसे मैं कल सोया 3 बजे काम करते हुए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा किया मैंने। क्योंकि लगभग 1 बजे मैं बंद कर देता हूँ, सब सब बंद, सोना, और कोई वो नहीं है। 12:30 बजे से क्लोज एवरीथिंग, और 1 बजे तक नींद, सो जाना।
तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है बाद में जो है आपके, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक तो चीज़ ये भी है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, पर मुझे ये पता है कि मेरी आँखों के रोशनी जो है देखने और पढ़ने पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि आँख में जो भी रेटिना और जो भी सेल्स हैं और जो भी हैं, वो भी रिलैक्स चाहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप टाइमली अगर नहीं कर रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 7 आवर का सोने का नहीं कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने वढ़ने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत। जैसे एक बार ऐसे हुआ कि मैं 4 घंटे सोया और ऐसे ही सोया 4 घंटे, और फिर नेक्स्ट डे जब मैं कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ना शुरू किया तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, धुंधला सा दिख रहा था। तो मैं सोचने लगा ये क्या हो गया। फिर मैंने, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स भी हैं, उन लोग से बात किया तो उन लोग ने बोला कि कितने घंटा सो रहे होंगे। 4 घंटे। कह रहे 4 घंटे नहीं, जो तुम्हारा टाइम है उस पर सो। 7 घंटे का 7 घंटे सोना चाहिए, और जितने बजे सोते हो उतने टाइम है। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। एक बार मैं 1 बजे सोया और 7 बजे उठ गया, देखा सब कुछ ठीक ठाक, पढ़ पा रहा हूँ, सब कुछ सही है। दूसरी बार मैं 4 घंटे सोया, फिर गया मैं देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वही प्रॉब्लम, पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने जो है एक दिन मैं सुबह 4 बजे सोया और 8 बजे उठ गया, फिर मैं गया पढ़ने के लिए, और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, धुंधला सा दिख रहा था। सर में तो दर्द होता ही है, पर उसके सिवा वो भी धुंधला सा दिखने लगा। फिर मैंने और दूसरा टाइम फिक्स किया, उस पे जाके सोया, और एक बार लॉन्ग टाइम सोया, एक बार कम मतलब कम समय के लिए सोया। फिर मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे यही लगा कि अगर आपको, अगर पढ़ने में, अगर सुबह सो के उठते हैं, अगर देखते हैं कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बुक पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने में, तो आप रात में जो है प्रॉपरली आप सो नहीं पाए हैं। और एक तो या तो रात में प्रॉपरली सो नहीं पाए, दूसरा ये हो सकता है कि आप बे टाइम का सोए हुए हैं, तो आपका जो टाइम फिक्स है उसके अलावा किसी और टाइम पे सो गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम ड्यूरेशन, जितना घंटा सोते हैं, 6-7 घंटे सोते हैं, अगर आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम आती है, 2-3 दिन आई, तो आप चौथे दिन ही 1 घंटा ज़्यादा सोइए। मान लीजिए आप 6 घंटे सोते हैं, आपने देखा कि प्रॉब्लम खड़ी हो रही है इस तरह, तो आप उसको 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 7 घंटा सोइए। तो ये पढ़ने का प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो पढ़ पाएंगे, धुंधला जो दिख रहा है वो कम हो जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मेरा। और जैसे आज मुझे पता है कि आज मैं सफ़र करूँगा, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। अभी मैं कंप्यूटर खोलूँगा तो मुझे पता है कि धुंधला सा दिखेगा, फिर उसके लिए हो सकता है शाम को सोना पड़े मुझे। लेकिन मैं 7 ही घंटे सोया हूँ, बस वही है, टाइम बे टाइम का सोया हूँ। और करने का कुछ कुछ करने का मन न करे, कि क्या जो है। तो इस सब से बचने का यही तरीका है। आपके पास कितना भी प्रेशर रहे, कितना भी दबाव रहे, जान है तो जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो कितना भी प्रेशर रहे, कितना भी रहे, पर अपने टाइम पे ही सोइए। जितना घंटा आप सोते हैं, मिनिमम 7 आवर तो लीजिए ही लीजिए। 6 to 7 आवर आपको सोना ही सोना है किसी भी हालत में। तो उसको
क्योंकि होता है बहुत सारे लोग जो है कि यार ये करना है, वो 4 ही 5 घंटे नहीं नहीं 6-7 आवर आप बना लीजिए कि आपको सोना ही सोना है किसी भी हालत में। भले ये सब काम छूट जाए, आप जो है उस टाइम पे सोना ही सोना है आपको, वो अपना घंटा। और कॉफ़ी पीजिए मेरा कॉफ़ी ख़त्म हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी कंप्यूटर देखते हैं क्या होता है, फिर बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।